नमस्कार। मैं डॉक्टर विश्रुत भारती। मैं टेंडर पाम हॉस्पिटल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ। हम लोग आज बात करेंगे किडनी स्टोन और उससे जुड़ी कुछ भ्रांतियों के बारे में और जानेंगे उसके पीछे का सच, जिससे हमें इस बीमारी से लड़ने में मदद मिलेगी। हमारे समाज में एक ये बहुत ही कॉमन सामान्य बीमारी है जो बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं और हम आशा करते हैं कि ये जानकारियाँ आपको इसका सही इलाज पाने में, इससे बार-बार किडनी स्टोन होने की संभावना को घटाने में मदद करेंगे। आइए तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो बहुत ही एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। बहुत से मरीज़ आके हमसे पूछते हैं कि क्या बियर पीने से स्टोन निकल सकता है या स्टोन बनना रुक सकता है? तो आप ये जान लें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बियर एक डाययूरेटिक का है। बियर या कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक एक डाययूरेटिक का काम करती है, मतलब यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। तो ये कुछ छोटे स्टोन्स निकालने में ज़रूर मददगार हो सकती है, मगर इसके नुकसान काफ़ी हैं। क्या है नुकसान इसके? इसमें ऑक्ज़लेट और सोडियम कंटेंट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में स्टोन बनने का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आपका स्टोन यूरेटर में फँसा हुआ है और आपको दर्द हो रहा है, ऐसी स्थिति में अगर आप बियर का सेवन करते हैं और यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो निकालने के बजाय आपके दर्द को ये कई गुना बढ़ा भी सकता है। तो इससे ध्यान रखें, डाययूरेटिक्स में सादा पानी पीना भी आपको मदद कर सकता है। बियर इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्टोन्स। दूसरी एक भ्रांति होती है कि बीज वाले सब्जियाँ जैसे टमाटर, भिंडी ये सब नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये इसके बीज स्टोन बना सकते हैं। ये सरासर गलत है। बल्कि टमाटर जैसी सब्जियाँ में सिट्रिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है और ये स्टोन बनाने की संभावना को कम ही करता है। एक और बात हम लोग जान लें कि कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे साग हो गई या और इस तरह की सब्जियाँ हैं, इनमें ऑक्ज़लेट कंटेंट ज़्यादा होता है, मगर मॉडरेशन में खाने में ये बहुत नुकसान नहीं करती। तीसरी कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, चूँकि ये कैल्शियम रिच फूड्स होते हैं, तो लोग इसको भी खाने में, इसका सेवन करने में डरते हैं क्योंकि स्टोन्स कैल्शियम से बने होते हैं। तो ये बात सही है कि स्टोन्स में कैल्शियम का कंटेंट हाई होता है, मगर आइसोलेटेड कैल्शियम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेन कल्प्रिट जो कह लें, मेन गुनाहगार स्टोन बनने का होता है, वो होता है एक पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्ज़लेट। तो कैल्शियम हमारे जो फूड में है, वो शरीर के लिए बहुत सारे फंक्शंस में मदद करता है, साथ ही ये ऑक्ज़लेट के एक्स्ट्रा अब्ज़ॉर्प्शन को कम करता है। तो एक तरह से एक मॉडरेट, एक सही अमाउंट में कैल्शियम स्टोन बनने की संभावना को कम ही करता है। तो मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लेने वाले कैल्शियम सप्लीमेंट से न डरें, उसको अपना कंटिन्यू करें और उससे घबराएँ ना। इसके अलावा जाने कुछ ऐसे बदलाव जो आप अपनी दिनचर्या में, अपने खान-पान में कर सकते हैं, जो सही में आपके लिए स्टोन के इंसिडेंस को घटाने में मदद करेंगे। इसमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है पानी। पानी का कंटेंट, पानी का इंटेक अगर आप बढ़ा दें, तो रिकमेंडेड इंटेक होता है अराउंड 3.5 टू 4 लीटर्स, जिससे पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। जिससे हम कह सकते हैं कि अगर कुछ लोगों में बार-बार स्टोन्स बन भी रहा है, तो जब वो छोटा है, 2, 3, 4 एमएम तक का है, उसी में फ्लश आउट हो जाता है किडनी से और बड़ा स्टोन बनने से पहले ही आप उससे निजात पा लेते हैं। तो पानी का सेवन बढ़ाएँ, उसको पूरे दिन भर में डिस्ट्रीब्यूट करके रखें, इससे आपको मदद मिलेगी। दूसरी एडवाइस हमारी तरफ से ये रहती है कि सॉल्ट इंटेक, अपने खाने में सॉल्ट इंटेक कम रखें। सॉल्ट इंटेक कम रखने से यूरिन में कैल्शियम का एक्सक्रीशन घट जाता है और स्टोन बनने की संभावना भी घट जाती है। तीसरा चीज़ एक होता है लेमन वाटर थेरेपी। लेमन में चूँकि सिट्रिक एसिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और सिट्रिक एसिड यूरिन में स्टोन बनने के फॉर्मेशन को काफ़ी हद तक कम करता है। इसलिए रोज़ 1 नींबू का सेवन, चाहे वो नींबू पानी में हो, चाहे सलाद में हो, किसी भी फॉर्म में ज़रूर करें, जिससे आपका स्टोन जो बन रहा है, उसके साइज़ में बढ़ोतरी ना हो और जो छोटे स्टोन्स हैं, वो पानी के साथ ही फ्लश हो जाए। तीसरी चीज़ जो आपको मदद कर सकती है कि अगर आप ओवरवेट हैं, तो अपने वज़न को घटाएँ। ये भी स्टोन बनने का एक कारण होता है, ज़्यादा वज़न होना, जिसको घटाने से लोगों को लाभ मिलता है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मरीज़ डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, वो लोग भी रिस्क पे होते हैं रिपीटेड रीनल स्टोन फॉर्मेशन के लिए। तो अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें और इससे भी आपको लगातार फ़ायदा मिलेगा। आखिरी में एक भ्रांति है कि लोग कहते हैं कि सिर्फ़ पानी पीने से या कुछ इधर-उधर दवा खाने से स्टोन्स घुल जाते हैं या पास हो जाते हैं। तो ये सही नहीं है। छोटे स्टोन्स 2, 3, 4, बहुत हुआ तो 5 एमएम तक के स्टोन्स
पानी पीने से या फिर अपने आप निकल सकते हैं, मगर घुलना या इससे बड़े स्टोन का पास होना बहुत मुश्किल होता है। कुछ स्टोन्स पास होते भी हैं, तो वो आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करते हैं, सूजन पैदा करते हैं और लंबे समय में ये किडनी को खराब भी कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से यही सलाह है सभी मरीज़ जिनको किडनी स्टोन की तकलीफ़ है कि अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, उनकी सलाह लें और उस हिसाब से अपने इलाज में आगे बढ़ें। थैंक यू। आशा करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभकारी होगी और आपको इस बीमारी से लड़ने में मदद